जनतंत्र के खिलाफ है और जो आप करें वो जनतंत्र के ठीक है? 5 साल में जो किया वो तो हाथ कंगन को आरसी किया। उसके लिए आप तैयार हैं कांग्रेस के साथ साथ जाने के लिए? 5 साल में इन्होंने जो किया है, जब देश ही नहीं बचेगा, देश को बचाना बहुत जरूरी है। देश सबसे इंपॉर्टेंट है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भड़ाना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के आरागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों? करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है, ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा। सत्ता के लिए हमें ये सब करने, हम कोई केंद्र सरकार में नहीं आ रहे। मेरे को इससे क्या मिलने वाला है? ये सब के साथ खड़े होने में मेरे को क्या, मेरी एक ही मजबूरी है और देश की एक ही मजबूरी है, कुछ भी करके मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है। मुझे लगता है ये सबका आज धर्म है, हर देशभक्त का ये धर्म है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मोदी जी के लिए काम करेगा कि इतनी डेस्पिरेशन है कि बस मोदी को हरा दो, हम करप्ट लोगों के साथ समझौता करने को तैयार हैं? जिस प्लैंक पे अरविंद केजरीवाल लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को लोगों ने सराखों में बैठाया कि एंटी करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, करप्शन मुक्त भारत के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को आज अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया। मोदी तो कहेंगे देखो कितने डेस्परेट है। आज एक्चुअली सारे लोग देश के, आप लोगों से पूछो ना, आप किसानों से पूछो, किसान कितने दुखी हैं। मोदी जी ने कहा था मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, उन्होंने की? उन्होंने नहीं की। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी करके किस तरह से पूरे देश की अच्छी खासी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने किस तरह से पूरे देश का भाईचारा खत्म कर दिया। आज पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल है, चारों तरफ नफरत का माहौल है। किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है, कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई कुछ नहीं होता। ऐसे देश नहीं चल सकता। शांति चाहिए होती है। अगर किसी भी देश को प्रगति करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है शांति व्यवस्था। अगर किसी देश में शांति नहीं होगी, किसी देश में भाईचारा नहीं होगा, लोग अगर मिलके नहीं रहेंगे, वो देश कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। आज पूरे देश के अंदर माहौल क्या है? डर का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं। जिस तरह से आज, चलो नेताओं को तो छोड़ो, लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स और ईडी को एक आम, आप किसी आम उससे बात कर लो, नागरिक से, इनकम टैक्स की जितने मास स्केल पे रेट्स हो रही हैं, जितनी ईडी की रिश्वतखोरी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिस तरह का सर्विलेंस, आप जजों से बात कर लो, जुडिशरी से बात कर लो, किसी जज से बोलो, कोई फोन पे बात कर रहे हैं, सब कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है। सबके फोन टैप हो रहे हैं। ये कैसा है? ऐसे तो देश नहीं चल सकता ना।